गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे भक्ति करियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और जी हाँ, लास्ट लेक्चर लाइव वॉकअप, ओके, रूट वर्ड्स, और उसके पहले भी बहुत सारे पार्ट्स, मतलब कपल ऑफ पार्ट्स बन चुके हैं। आज वॉकअप की बात नहीं, वॉकअप के साथ साथ ग्रामर में भी अपना एक्सपर्टाइज लेकर आना बहुत जरूरी है, परफेक्शन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें दोनों टॉपिक में अच्छा परफॉर्म करना है। सही बात बच्चों, लेकिन तरीका चेंज होगा। प्लान है, बहुत सारे प्लान है, कहीं से तो शुरू करें। तो सबसे पहले जो प्लान है मेरे माइंड में, उसको समझिएगा। सभी स्टूडेंट सभी शहरों से, सभी कोचिंग से खूब वीडियोस देख रहे हैं, खूब सारा, और ऑफलाइन भी जमकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या मामला है, सर क्वेश्चन नहीं सही हुआ, कुछ तो कमी जा रही है, इसको खत्म कर देना है आप जी। इसको समझ लीजिए, आज इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर, और अभी आगे पार्ट्स बनते जाएंगे। और ये ध्यान दीजिए, ऐसा पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ाई हो पा रही है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ तो मिस हो रहा है। आज इस लाइन को प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे अब, पूरे कॉन्सेप्ट के। हर वीडियोस का काइंड समझ लीजिए। पहला, आज का जो वीडियोस है ये डिपेंड करेगा हम किस तरह की वीडियोस आगे लाने वाले हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ट्रिक पूरी क्लियर करनी है। एक्चुअल में क्वेश्चंस में भी लेयर के अंदर लेयर होती है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका तीसरा क्वेश्चन। कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स कुछ छूट रहे हैं, ठीक है। तो आज ये प्रॉमिस कर लें आप भी और मैं भी, कि मैं ऐसे लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल बनाऊंगा, और आप फटाफट देखकर जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे। दो बातें, दो प्रॉमिस मैं कर रहा हूं बेटा शुरू करने के पहले। ऐसा पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे, ये बात मैं प्रूफ करूंगा आज से। और दूसरा, ग्रामर का दी एंड, ठीक है। बिल्कुल ग्रामर में ताला लगा देंगे टॉपिक देखने के बाद। इस टॉपिक की चाबी ये रही जेब में, मैं किसी को देने वाला नहीं हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं तो नंबर मैं ही अर्न करूंगा, और कुर्सी भी मुझे चाहिए सिलेक्शन की, ठीक है। तो चलो ताला खोलते हैं। आओ बच्चों, आज मैंने टॉपिक उठाया बेटा हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली और सेल्डम। इन चारों वर्ड से देखिए क्या क्या नंबर्स हैं जो आप जानते हैं, और क्या नहीं जानते हैं आप आज तक, ये भी देखिए आज आप। फिर बात करेंगे क्या है एग्जाम में जो परेशान कर रहा है। तो गाइस, हार्डली मैं बेटा दो बहुत सिंपल आपके कलर ले लेता हूं, कि बार बार कलर चूज ना करने पड़े। ये येलो मुझे बहुत परेशान करता है, नहीं आ रहा ना बच्चों, तो सुनो, ये आ गया रेड, अब आ गया। स्टार्ट करें। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये 5 वर्ड्स हैं। पूरा कॉन्सेप्ट इन पांचों का, और पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आइए चलिए, अब ध्यान दीजिएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है, सिलेक्शन अपने आप हाथ में आएगा, बस रेगुलर रहिएगा क्लास में। सबसे पहले मैंने लिखा, he has not seldom visited his parents since he left this place, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास तो टाइम नहीं है किसी की भी हिंदी पढ़ने का, आप आराम से रीड करते जाइएगा, मैं तो अपनी धुन में चलता हूं। आइए बेटा, एक्चुअली में पहला एरर ये है कि ये जितने पांचों वर्ड हमने यहां डिस्कस किए हैं, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इन पांचों का मतलब है ना के बराबर कोई काम करना। यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आई हार्डली वॉच मूवीज एट नाइट, तो इसका मतलब सर मैं रात को मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, ना के बराबर ही देखता हूं, है ना। एक्चुअल में इसका मतलब बहुत ही कम, देखता ही नहीं हूं सर। अब एक आध मूवी देखना, है ना, दैट डजंट मीन कि बहुत सारी देखता हूं। सबसे पहले तो याद रखना, ये पांचों वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब, इनका मतलब नॉट है। तो सबसे पहला बेटा, सेल्डम हो, चाहे हार्डली हो, चाहे रेयरली हो, चाहे बेयरली हो, है ना, इन पांचों वर्ड्स में एक चीज कॉमन है कि ये पांचों वर्ड अपने साथ नॉट नहीं लेते। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, ये तो आप सब जानते होगे बेटा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप फंसने वाले नहीं हो, ठीक है। बस टेक्निकली थोड़ा सा लैप्स मत कर जाना घबराहट में, एग्जाम प्रेशर में। तो सेल्डम के साथ नॉट नहीं आएगा बेटा। ही हैज सेल्डम विजिटेड, ये हमारा सही हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इधर, आई हार्डली नेवर सी हिम, बेटा हार्डली का मतलब ये होता है ना के बराबर, मेरा उससे मिलना ना के बराबर होता है, तो बेटा दो नॉट, दो निगेटिव नहीं होते। अब ये क्लियर हुआ हमारा। तीसरा है ये, मीना इतनी थकी हुई थी कि वो नहीं कर सकी ना के बराबर बात। ये दो लोग ना कैसे आ रहे हैं, ठीक है। मीना वाज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली टॉक टू द गेस्ट, तो नॉट नहीं आएगा। एक चीज ध्यान देना, जब नो या नॉट कोई भी नेगेटिव आए और इनमें से कोई भी शब्द आए, हार्डली, रेयरली,
बच्चे छाले हो रहे हैं आज, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हर साल होते हैं एक टाइम पर। तो हार्डली, रेयरली, बेयरली, अगर ये सारे वर्ड आए तो इन दोनों में से आप इसको हटाना प्रेफर करोगे, नो या नॉट को। इनको मत हटाना बेटा, क्योंकि एक शब्द होने के अलावा एडवर्ब भी है। एडवर्ब क्या है बताएंगे आराम से। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, आई डिडंट नो हार्डली, यहां भी नॉट है और हार्डली भी नॉट ही है। वो कह रहा है बहुत ही कम, ना के बराबर मैं किसी ऐसे को जानता हूं, कॉलेज में किसी को नहीं जानता हूं, इसलिए मैं अकेलापन फील करता हूं। तो बेटा हार्डली आ रहा है तो नॉट नहीं आएगा, और इधर भी देखिए बेयरली आ रहा है तो नथिंग नहीं आएगा। तो पहली चीज कॉमन, पहला नंबर बिल्कुल कॉमन है, सारे बच्चे जानते होंगे वन एंड ऑल। फिर भी शायद अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो ध्यान दीजिए कि हार्डली, रेयरली, इन सब के साथ नॉट का यूज नहीं होता। बिल्कुल क्लियर है बेटा? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये बिल्कुल सरल तरीके से मैंने शुरू किया। सारे क्वेश्चन क्लियर। अब इसमें एक चीज और बता दूं, हर टॉपिक का एक नाम होता है, विदाउट नेम तो कोई टॉपिक ही नहीं है बेटा। जब दो एक जैसे कॉमन वर्ड हो और उसमें से एक वर्ड हटाना पड़ता है क्योंकि वो अननेसेसरी है, यानी कि फालतू है, अनावश्यक है, इस टॉपिक को इंग्लिश में बोलते हैं हम सुपरफ्लस। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? सुपरफ्लस। जैसे मैंने बोला रिपीट इट अगेन, तो समझिए रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा बोल दीजिए फिर से, तो अगेन की जरूरत नहीं है। तो ये शब्द यहाँ पर अननेसेसरी है। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, मैंने कोइंसिडेंटली दुर्घटनावश नहीं लिख दिया है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप नहीं जानते हो और आई होप जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सुपरफ्लस ये टॉपिक अक्सर आता है कॉमन एरर्स के अंतर्गत, कॉमन एरर जो होती है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जाए ढंग से तो पूरे एक वीक का है। ऐसे कई टॉपिक है बेटा जो आपकी नजरों में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरफ्लस। तो हमने पहले एक टॉपिक क्लियर कर लिया, ठीक है बेटा। तो इन सबके साथ नॉट नहीं आएगा। अब आगे आइए, ठीक, आगे आइए। When I read his biography, जब मैं उसकी बायोग्राफी पढ़ी, I hardly found something। देखिए यहाँ कहीं नॉट तो नहीं लगा है बेटा, नहीं लगा ना, क्योंकि वो कह रहा है मुझे मुश्किल से ना के बराबर कुछ ऐसा मिला उसके कैरेक्टर में, है ना, जिसकी मैं तारीफ कर सकूं, एडमायर कर सकूं। मतलब वो कह रहा है उसकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद, याद है बेटा बायोग्राफी रूट वर्ड, बायो माने लाइफ, तो मुश्किल से ही मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी मैं तारीफ कर सकूं। तो नहीं मिला ना के बराबर, तो यहाँ पर कोई नॉट तो नहीं है बेटा। आप क्या एरर है इसमें? क्या एरर है इसमें बताइए जल्दी। चलिए आइए बताते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये सारे के सारे नेगेटिव है बेटा, ये सब गलत है, क्योंकि दो नेगेटिव एक साथ नहीं आते। तो आज के बाद याद रखना, ये तो हम जानते हैं बेटा क्या, कि हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है और किसी भी नेगेटिव वाक्य में हमेशा एनी आता है, सम का यूज नहीं होता। हाँ जी बेटा, ये दो टॉपिक है, एक होता है सम और एक होता है एनी। तो याद रखिए हार्डली, रेयरली, है ना, मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव वाक्य में सम लगता है और एक नेगेटिव वाक्य में एनी लगता है। जैसे मैंने बोला आई हैव सम इश्यूज, ठीक है, सम लगाया, बट आई डोंट हैव एनी इश्यू विद हर, मेरा उससे कोई इश्यू नहीं है बेटा, मैंने एनी लगाया। तो ध्यान देना, ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेक्चर आगे बढ़ाते हैं बेटा, कि अगर पॉजिटिव वाक्य है तो सम आता है, नेगेटिव आता है तो एनी आता है। अब बच्चा देख रहा है सर यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं। एक्चुअली बच्चे का नेगेटिव से मतलब होता है डू नॉट, डज नॉट, है ना बेटा, इज नॉट, एम नॉट, या नेवर, या नोर। नहीं बेटा, इसके अलावा कुछ वर्ड हार्डली, रेयरली, सेल्डम, जो हमारा आज का टॉपिक है, अभी हमने बताया पीछे, ये सारे नेगेटिव हैं, तो इनको नेगेटिव मानकर आप सम नहीं लगाओगे, एनी लगाओगे, ठीक बेटा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, शी हैड बेयरली नथिंग टू वियर, मुश्किल से उसके पास कुछ है पहनने के लिए। तो बेटा यहाँ पर जब नथिंग हटाएंगे तो ये खाली हो गया, ये देखो शी हैड बेयरली टू वियर, समझ में नहीं आ रहा ना, तो अब कुछ तो लगाना होगा, तो हम क्या लगाएंगे? एनी थिंग। ये देखो बेटा एनी वन, हार्डली के साथ एनी आ रहा है, तो आप देखिए कहीं भी होगा तो सम नहीं होगा, एनी होगा, ठीक है बेटा। ये दो हो गए आपके, तो ये दूसरा नंबर सेट हो गया। अब जो ये नंबर मिला मुझे किसका मिला, मैं सारे टॉपिक के नाम बताऊंगा आपको, क्योंकि हम कोई फ्लुक नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सर को सभी टॉपिक 0 टू ब्रह्मांड तक मालूम है, बिल्कुल यूनिवर्स तक। कहा ना ग्रामर का दी एंड बेटा। अब ये टॉपिक बन गया डिटरमिनर का, क्योंकि डिटरमिनर जो होता है बेटा ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, और इसके अंतर्गत आपको सम, एनी, ईच, एवरी, मैनी, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, फ्यू और बहुत सारे वर्ड हैं, आइदर नाइदर, ये सब पढ़ाए जाते हैं। इनकी सबकी अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ध्यान से नहीं पढ़ेंगे सारे नंबर चुरा ले जाएंगे।
बहुत जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक बेसिक क्लास भी शुरू की जाए, क्योंकि पर्सनली अपने लेवल पर यूट्यूब पर वैसे तो मैं लेक्चर किसी के फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन देखता हूँ तो 5 मिनट में बोर हो जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टीडियस और बोरिंग है, कंटेंट अच्छा नहीं है, अच्छा है तो वो अपडेटेड नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसमें थ्योरी ज्यादा है, और आज का बच्चा, मेरा मानना है, थ्योरी कम और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपको स्मार्ट बनाते हैं, थ्योरी नहीं, है ना बेटा। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये टॉपिक है डिटरमिनर्स का। डिटरमिनर के अंतर्गत सम और एनी पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है। और एक बात और मजे की, जब ऑफलाइन क्लास में आप हमसे मिलोगे, क्योंकि ऑनलाइन पर इतना सारा मैं नहीं पढ़ा सकता, तो सम और एनी बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है, ठीक है। आज इस लेक्चर के बाद आप समझ जाओगे जो मैं कह रहा हूं आपसे। एक क्वेश्चन में अगर आप 2 नंबर पढ़ रहे हो तो शायद ये गलतफहमी है, क्योंकि जितने नंबर उतने करेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो जो बोलना चाह रहा हूं? इधर आओ बच्चों, ये क्लियर। अब इधर आइए, शी इज स्टेइंग एट होम एट प्रेजेंट एज शी इज हार्डली गोइंग एनीवेयर इन फैक्ट। अब आप इसमें 2 चीज देख रहे होगे, एक तो नॉट तो कहीं नहीं है, दूसरा आप देख रहे होगे इसमें समय की एनी है, एनी दिया हुआ है बेटा, है ना। एक ही क्वेश्चन को बार बार मैंने रिपीट नहीं किया है, कुछ नया डालने की कोशिश की है। आओ बेटा, क्या गलती है इसमें? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, अरे बताइए ना, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप इसको बताओगे तो। जी सर, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। पर एक्चुअल में एक, ये जो हमने वर्ड पढ़े हैं, हार्डली, रेयरली और सेल्डम, वैसे तो बेयरली भी है ना, और स्कैर्सली भी है, लेकिन ये सिर्फ 3 वर्ड जो हैं सर, अगर ये किसी वाक्य में आते हैं तो एक टॉपिक तो हम जानते हैं टेंस, सुना है बेटा, टाइम एंड टेंस। तो अगर ये तीनों शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं तो अक्सर इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, जी हाँ सर, ये क्या होता है? सर मैं बताता हूँ आपको। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो आप एक डेली रूटीन में, या हैबिचुअल है, आपको आदत है, या फिर ऐसा आपका शेड्यूल है जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैं छुट्टियों में अक्सर अपने घर जाता हूँ, ये मेरा छुट्टियों का रूटीन है। गेटिंग? हम अपना पूरा रूटीन बनाते हैं बेटा, सुबह उठते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब इंडेफिनिट टेंस है। आई एम सॉरी बच्चों, ज्यादा डिस्कशन करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, जहां हम अच्छे से आपको बेसिक समझाते हैं। फिलहाल अपना काम है इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो बच्चों देखो, एट परसेंट वो घर पर ही है, वर्तमान में घर पर ही है, लेकिन वजह देखो एस, क्यों? चूंकि वो बहुत ही कम कहीं आना जाना पसंद करती है, तो ये उस लड़की के नेचर में है, उनकी हैबिट में है। सबका एक नेचर है ना बेटा, आपका या मेरा, ठीक है। जैसे मैं हर संडे कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता हूँ, ठीक है ना, मतलब कहीं भी आसपास, है ना, या दूर भी। तो ऐसे ही बेटा वो घर पर क्यों है, उसकी जो वजह है ना, घर से बाहर ना निकलना, ये परमानेंट है, क्योंकि वो बहुत ही कम कहीं बाहर आना जाना पसंद करती है। इनफैक्ट वो नेचर में बहुत ही रिजर्व है। बेटा किसी का नेचर परमानेंट होता है ना, आज के बाद याद रखना, कोई भी रूटीन एक्शन जो आपका रूटीन बताता है, आपकी हैबिट बताता है, या आपका परमानेंट नेचर बताता है, या परमानेंट स्टेट बताता है अवस्था, वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होता है। ताहे तिहे या ग्रामर नहीं पढ़ना है, आपको लैंग्वेज समझनी है बच्चों, ठीक है। क्लियर? एज अ लैंग्वेज टीचर आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो बेटा यहाँ पर शी हार्डली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोइंग नहीं आएगा बेटा, गो का गोज हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना बेटा, जब गोज आएगा तो इस अपने आप हट जाएगा, ठीक है। अब सर हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको ये सब नहीं करना, ये तो मैं आपको बता के चल रहा हूं बेटा। वहां तो ऐसे आएगा, ए बी सी डी और ई में आएगा नो एरर। तो प्यारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे ऑल ओवर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं आपको। आप तो कॉन्सेप्ट देखते जाओ और एग्जाम में बैठते जाओ, सब निकलेंगे। तो बेटा अब ये ए पार्ट में है कि बी में, ये गोइंग बी पार्ट में है, तो आपको बी में टिक करना है, ये 1 नंबर आ गया आपका बेटा, यानी कि आपको मालूम है इंडेफिनिट टेंस। अब ये जो टॉपिक है, तीसरा नंबर किसका बन गया हमारा बेटा? टेंस का। तो अब देखिए, हार्डली रेयरली के मैंने 3 नंबर पढ़ाए। पहला नंबर हमारा क्या था बेटा? इनके साथ नॉट नहीं आता, बहुत कॉमन नंबर था, कॉमन एरर का। दूसरा नंबर क्या था बेटा? इनके साथ एनी आता है, तो पहला टॉपिक था सुपरफ्लस, कॉमन एरर्स। दूसरा होता है बेटा डिटरमिनर्स, जिसमें सम और एनी आ गए। और तीसरा जो नंबर हमें मिला, कैसे मिला? टॉपिक तो वही चल रहा है, रेयरली हार्डली।
लेकिन नंबर मिला टेंथ से, यानी कि इनके साथ टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कितनी सॉफ्टली, कितनी जेंटली मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा माइंड और मेरे जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है ना। कई बच्चे अक्सर मुझे बोलते हैं जब चीट्स देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, है ना, सुनकर अच्छा भी लगता है और दुख भी होता है कि ये सब बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा कब लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि यार सर को आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दो और वो तुरंत एरर बता देते हैं। और कई लड़के लड़कियां बड़ी विस्मयता से, आश्चर्य से पूछते हैं सर ऐसा क्यों है, आप फटाक से क्वेश्चन देखते ही बता देते हो। तो मैं ये चाहता हूँ, दुख इस बात का है कि इस चीज को बच्चे या तो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में इतना बिजी है, क्योंकि यार हम तो दिल खोलकर सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं, सब बच्चे जानते हैं इस बात को। मैं बार बार टोकता भी रहता हूँ रोज खुद से, जो अच्छा नहीं लगता कि लेक्चर देखो लेक्चर देखो, इजंट इट। इधर आइए बेटा, तो समझ जाओगे आप धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तीनों क्वेश्चन क्लियर, हमारे 3 नंबर हो गए। अब इधर आइए बेटा, चलते जाइए। अब देखो जैसे जैसे मैं नंबर पढ़ाता जाऊंगा आप वो सब चीज चेक करो। रीना हैज बिलीव्ड हार्डली एनीथिंग, हार्डली के साथ एनी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक। नेगेटिव तो नहीं है कोई, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। टेंस प्रेजेंट टेंस आएगा सर क्या, नहीं 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 बेटा, प्रेजेंट टेंस जब आएगा तो वो समझो पहली बात तो कोई वर्ब होगी, मेन वर्ब, और दूसरी बात जब कंटिन्यूअस का वर्ब आता है, जब ऐसा आता है तो किसका वर्ब आता है, कंटिन्यूअस का। अच्छा वर्ब चाहे जो भी आए लेकिन वो रूटीन एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। अब इधर आओ, देखो मैं आंसर नहीं बताऊंगा तो आप ऐसे गैस करते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, उलझे रहोगे। जैसे ही आंसर बताऊंगा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो मैं आंसर बताता हूँ। बेटा ये जो हमने हार्डली रेयरली पढ़े हैं, सेल्डम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम तो बता दो बेटा जरा, एडवर्ब। और हंसी की बात ये है, मजे की बात, अभी तक एडवर्ब से संबंधित कोई नंबर नहीं पढ़ा है। अभी एक नंबर तो टेंस का हुआ, एक डिटरमिनर का, एक सुपरफ्लस का, तो अब स्टार्ट है मेन एडवर्ब, जिसकी ये संतान है, औलादे हैं, जिनकी ये ऑफरिंग्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आइए बेटा, बेटा एक्चुअल में हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ये ऐसे एडवर्ब हैं कि इनकी पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले होती है। ये ऐसे एडवर्ब हैं जिनकी पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले होती है। ये देखिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और प्लस वर्ब, वर्ब दो होती है, हेल्पिंग और मेन वर्ब। ठीक, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। आइए बेटा, ये देखो ध्यान से, देखो ये तो हमने नंबर ले ही लिया बेटा, लिखो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो। ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पर गोज आएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ हार्डली की पोजीशन कहाँ है, मेन वर्ब के ठीक पहले है, बिल्कुल ठीक। यहाँ भी हार्डली कहाँ है, मेन वर्ब के ठीक पहले है। आप देख रहे हैं बेटा, आप पीछे भी देखेंगे तो अगर कहीं मेन वर्ब है, हार्डली रेयरली ये आपको वर्ब के पहले ही मिलेंगे। सब कुछ कन्फाइंड तय रहता है बेटा। एक एग्जामिनर जो एग्जाम बनाता है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट वर्ड तो बहुत छोटा हो गया, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड ये वर्ड भी छोटा हो गया, क्योंकि एक्सपर्ट और स्किल्स जब आपकी एक समय के बाद आगे चलती है ना, तो आप बन जाते प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जिसमें आप मुझे भी ले सकते हो और ऐसे टीचरों को भी ले सकते हो जिनको बहुत समय हो गया पढ़ाते हुए। लेकिन मेरा मानना है अगर समय हो गया है तो समय के साथ आपकी जो स्किल्स है, जो आपकी होन है, स्किल्स आर्ट, वो दिखनी भी चाहिए, अनुभव दिखना चाहिए, इजंट इट। ऐसा ना हो कि 10 साल से आप कहते रहो हम पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ भी नया नहीं है आपके पढ़ाने में, इजंट इट। यस, आओ बच्चों, तो पोजीशन, तो इस बार देखिए आप, रीना हैज बिलीव्ड हार्डली एनीथिंग, बेटा कायदे में होना था, रीना हैज हार्डली बिलीव, बिलीव वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, वर्ब की पहचान होती है नानी ने, विश्वास करना, वो माने जाना, है ना। अभी सब बाद में बात करेंगे। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्ब में ही लगता है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन थी, रीना हैज हार्डली बिलीव्ड एनीथिंग। अब ये कहाँ फंस रहा है बेटा, देखो एबीसीडी है, तो हार्डली गलत जगह पे है, बी में, तो ठीक ए में मत करना बेटा, क्योंकि हमें ये नहीं दिखना बताना चाहिए कहाँ जाएगा, हमें तो पता होना चाहिए कि कहाँ गलती है मन से। आपको पता है हार्डली की पोजीशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए, तो आप बी में टिक करके आओगे बेटा, ये गलत है आपका, यानी कि बी में टिक करोगे तो ही नंबर मिलेगा। अब देखिए मैंने चौथा नंबर पढ़ा दिया, और इस चौथे नंबर को बोलते हैं एडवर्ब, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में ये सारे शब्द एडवर्ब होते हैं, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये पोजीशन की चीज कैसे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो विश्वास करो मेरी बात को, फैक्ट्स पे बात करते हैं ना। आपने एक वर्ड सुना है ऑलवेज, कब बोलते हैं, लगाओ ना, यू गो देयर ऑलवेज लेट, यू ऑलवेज कम लेट, यू टेल ऑलवेज लाई, यू टेल लाई ऑलवेज, ऑलवेज यू टेल लाई, कहीं नहीं बनेगा।
यू ऑलवेज टेल लाइज। मैं लगा रहा हूं ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ऑलवेज, नेवर। अब बेटा ये सब क्या है क्या नहीं है, जब पढ़ा रहे हैं तो हम पूरे लॉजिक के साथ ही पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो जब आप क्लास में बैठेंगे हम बताएंगे। फिलहाल मैं एक बात कह सकता हूँ, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनका यूज मेन वर्ब के ठीक पहले होता है, ये उनमें से एक है। अब इस कुछ एडवर्ब का नाम क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये चूंकि लेक्चर बेसिक का नहीं है, हमें तो नंबर्स निकालने हैं, कौन सा डेफिनेशन बतानी है। तो ये क्लियर हो गया। तो रीना हैज हार्डली बिलीव्ड एनीथिंग। तो ये कुछ एडवर्ब है, इनकी पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। तो जब बेसिक लेक्चर्स की डिमांड आएगी उनको भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल एंजॉय करते हैं क्लास का, एक साथ बहुत सारी चीजें मिक्स करेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेक्चर बिगड़ जाएगा। नीचे आइए बच्चों, 4 नंबर। अब चौथा नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये किसका है बेटा? ये हो गया एडवर्ब का। बेटा ये क्वेश्चन किसका था? डिटरमिनर का। ये क्वेश्चन किसका था मेरे प्यारे बच्चों? टेंस का। मैं सब लिखता जा रहा हूं बेटा यहाँ, ठीक है, जिससे आप बाद में लेक्चर देखें तो याद रहे रिकॉर्ड में। डिटरमिनर, टेंस, एडवर्ब, पीछे सुपरफ्लस था, अगला आ जाइए। ओफ ओफ, अब इधर आइए। टीना वर्कड वेरी हार्डली, ठीक है। एक सेकंड। अब यहाँ उससे तो हम बहुत आगे आ गए बेटा। किससे? सुपरफ्लस तो है नहीं, सम एनी का कुछ नहीं है, दो नेगेटिव भी नहीं है बेटा, टेंस का भी कुछ नहीं है ना, ठीक है। पास्ट टेंस है यहाँ पर। चलो, टीना ने बहुत कम। अब ये इन सब की मीनिंग क्या बताई थी मैंने? एक सेकंड पहले समझ लें, कंफ्यूज ना आप हो ना मैं होता हूँ। चलिए, बच्चे ने कहा सर आपने पढ़ाया था हार्डली हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। सर बताइए हमारी गलती क्या है, हमने हार्डली यहां लगा दी है। टीना हार्डली वर्कड। तो मैं बताता हूँ गलती क्या है। गलती ये बेटा पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं की। ये एक एडवर्ब है, बिल्कुल ठीक। इन सब की मीनिंग क्या है? ना के बराबर, बिल्कुल ठीक। यहीं से पढ़ना शुरू किया, इसी को आधार बनाकर बहुत सारे नंबर भी निकाल लिए बेटा। अब एक बात बताता हूँ बेटा आपको, एक चीज आगे ले जा रहा हूं बेटा। ये दो है एडवर्ब, एक हार्ड और हार्डली। चौंकिएगा मत, डायरेक्ट और डायरेक्टली भी होता है। हाँ जी, डायरेक्ट और डायरेक्टली भी दो एडवर्ब है, हार्ड और हार्डली भी दो एडवर्ब है, लेट और लेटली भी दो और एडवर्ब है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। अब सब आपकी नॉलेज के लिए ये लिखा है मैंने बेटा। हार्ड होता है एडवर्ब ऑफ मैनर और हार्डली होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। काम करने का तरीका और काम करने की फ्रीक्वेंसी कितनी बार। जैसे मैं गाँव कब जाता हूँ? बहुत ही कम, ना के बराबर जाता हूँ, साल या 1.5 साल में एक बार। तो मेरी फ्रीक्वेंसी जाने की कितनी है बेटा? ना के बराबर, ठीक। इसी को मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। और इसकी पोजीशन कहाँ होती है? मेन वर्ब के पहले। ये सब डिस्कस हुआ, बार बार बात नहीं करते हैं। अब आ गया बेटा। बेटा अब ये हार्ड है और हार्डली है। अब एक होता है काम करने का तरीका, जैसे उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की, ही टॉक वेरी रूडली, है ना। मैंने कहा ना बेसिक लेक्चर के लिए बाद में बात करेंगे। तो ये आ गया आपका हार्ड और हार्डली। अब एक्चुअल में दो वर्ड है, ये वाला जो हार्ड है इसका मतलब है कड़ी मेहनत करना। अच्छा बताइए, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से बताओ कड़ी मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो कर रहे हैं बोलेंगे या सर। तो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड की हार्डली? सर वी आर वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत। किसी को जोर से मारना, कड़ा प्रहार करना, आई हिट हिम वेरी हार्ड। एक्चुअल में दोनों में कोई मैच ही नहीं है, सिवाय किसके बेटा? होमोनिम से दोनों की स्पेलिंग मिलती है। अब ये गलती हो जाती है, ठीक। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है मेरे पास, पर मैं चाहता हूं आज लेक्चर समझ के चलिए आप। तो यहां वो क्या कह रहा है, देखो बेटा, टीना ने बहुत कड़ी मेहनत की क्योंकि वो सर्जन बनना चाहती थी। आगे क्वेश्चन देखिए ना। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी या किसी काम को करने की फ्रीक्वेंसी की बात तो हो नहीं रही कि वो ना के बराबर सर्जन, मतलब मैच ही नहीं हो रहा ना। कुल मिलाकर सीधी सी बात है, टीना वर्क वेरी हार्डली नहीं आएगा, क्या आएगा? हार्ड आएगा। तो ये ध्यान दो, ये दो वर्ड है, एक हार्डली और एक हार्ड। हार्ड कड़ी मेहनत, कुछ ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, इस हार्ड को आप पहले भी पढ़ते आए हो, तो खुद पर भरोसा रखिए, ठीक। ठीक बेटा। अब इधर आइए बेटा, राहुल कुड नॉट, फिर से नॉट आ गया, स्कैर्सली हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया जहां से पढ़ाना शुरू किया था, जिससे आपकी मेमोरी मजबूत रहे। बेटा दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होते। ये देखो, अब देखो पोजीशन वर्ब के पहले है। पोजीशन कहाँ है? वर्ब के पहले ना, जो भी मैंने पढ़ाया आपको बेटा यहाँ की पोजीशन पहले आती है। तो गलती 2-3 नहीं आती एग्जाम में, एक ही आती है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे क्वेश्चन क्लियर है ना। कड़ी मेहनत वाली बात इस पेज पर हम आ ही गए हैं बेटा। हार्ड और हार्डली, कड़ी मेहनत और हार्डली ना के बराबर कोई काम करना। हार्डली मतलब ना के बराबर कोई कार्य काम करना, ना के बराबर बात करना, मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती, ना के बराबर कहीं घूमने जाना, ना के बराबर गुस्सा करना। कहीं कड़ी मेहनत की बात तो नहीं आ रही बेटा, दोनों टॉपिक बिल्कुल अलग है।
एक किसी भी काम की बारंबारता बताता है, कितनी बार आप जाते हैं, कितनी बार आप करते हैं कोई काम, और एक का इससे मतलब नहीं, एक बताता है आपका कड़ी मेहनत करना। ठीक है बेटा, बाकी बात जब ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे, जब हम लोग आमने सामने होंगे, तभी बेहतर और कर पाएंगे। अब देखो, वो कड़ी मेहनत कर रहा है दिन और रात, तो बेटा हार्डली नहीं आएगा, क्या आएगा? हार्ड। पहले जो क्वेश्चन है उनको खत्म करें। अब इधर आइए, एक सेकेंड। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, इतने तो कॉन्फिडेंट हैं कि अपनी आजीविका चला लेंगे, है ना, रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेंगे बाय टॉयलिंग हार्ड। बेटा जब भी टॉयल आ जाए ना तो हार्ड ही लगाना। क्यों बेटा? क्योंकि टॉयल का मतलब होता है पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। दो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए। अब इधर देखिए, उसने अभी भी हाल ही में, रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में वो शिफ्ट हुई है अपने नए घर में। बेटा अबोर्ड होता है निवास स्थान, तो उसके पास मुश्किल से ही कोई समय है। कितना समय है? ना के बराबर। बेटा ये वाला क्वेश्चन आ गया, उसके पास मुश्किल से ही थोड़ा समय है, ना के बराबर, अपने रिश्तेदारों से मिलने का। कहीं कड़ी मेहनत वाली बात तो नहीं आ रही, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं बेटा। तो यहां पर शी हैज, हार्ड नहीं आएगा, अब क्या आएगा? हार्डली। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इसके क्वेश्चन बेसिक्स के आए, नॉर्मल लेवल के, जैसे क्लैरिकल दे रहे हैं आप, CHSL MTS, वहां आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे मुझे हार्ड लगाना है, हार्डली। लेकिन आगे के लिए सावधान रहना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला मैं रात को बहुत जमकर पढ़ाई करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, सो आई स्टडी वेरी हार्ड, ध्यान से समझना। और मैंने आपसे बोला रात को मैं ना के बराबर पढ़ता हूँ। जैसे आप में से कई होंगे रात को नहीं पढ़ते होंगे, मैं भी नहीं पढ़ता रात में। सर मजाक कर रहे होंगे आप तो, चलो छोड़ो हमारी। चलो गाइस, तो ना के बराबर पढ़ता हूँ, आई हार्डली स्टडी। अब दोनों ही बातें आ रही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके बड़े भाई तरुण सर आपको क्लियर ना कर पाए। पर हर चीज को ऑनलाइन में टाइम लगेगा। आज का मूड ऐसा है कि हम फटाफट आपको ट्रिक्स बताएं, ठीक है? ज्यादा लंबे लेक्चर बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आइए बच्चों, तो यहाँ पर तो समझ में आ गया हार्डली आएगा। अब आप देखो, मैंने पढ़ाते समय क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ दिया और 5 भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभी क्वेश्चन मेंस के हैं। मैं आज कोई ट्रिक देना नहीं चाह रहा हूँ हार्ड और हार्डली के लिए, ट्रिक तो बहुत शानदार है, लेकिन फिर मुझे ट्रिक के अंदर एक ट्रिक और पढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा ना, इन सवालों की लेयर होती है। जब आपके कमेंट सेक्शन में जवाब आएंगे और आप इस चीज के लिए डिमांड करेंगे, तब हम बात करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए, प्रॉमिस। अगर 2 बच्चों के भी कमेंट आते हैं, जो बच्चे हमारी कोचिंग से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अगर वो कमेंट करते हैं, देख रहे हैं लेक्चर कहीं से भी, और उन्हें हम बहुत प्यारे लग रहे हैं लेक्चर्स के साथ, सर बिल्कुल कीप अप रहिए, हमें देखने हैं लेक्चर्स आपके, तो मैं जरूर स्कैन कर दूंगा और बहुत शानदार ट्रिक दूंगा और कुछ जानने को भी मिलेगा। फिलहाल फिलहाल तो मैं पढ़ाकर सॉल्व कराता हूँ। आओ, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब सुरक्षित रखना चाहिए किसको? फ्रीडम को। कैसी फ्रीडम? अटेन माने प्राप्त करना। कैसे प्राप्त की? ना के बराबर संघर्ष किया, कि बहुत कड़ा संघर्ष किया इस देश की आजादी के लिए। हिंदी में बोल रहा हूं मैं। सर कड़ा संघर्ष किया ना, तो हार्डली नहीं आएगा, क्या आएगा? हार्ड आएगा, ठीक है? यानी कि कोई अगर टीचर आपको, आप किसे एडवाइस सीख करते हैं और वो आपको एक ट्रिक देगा, ठीक है, एक ट्रिक देगा, तो ये क्वेश्चन दिखा देना, वो ये बोलेगा आपको बहुत सिंपल, हार्ड आएगा तो बाद में आएगा, हार्ड आएगा तो बाद में आएगा, और हार्डली आएगा तो, हार्डली आएगा तो कहां गया क्वेश्चन? पहले आएगा। ये देखो ना बेटा, कि बेटा पहले आएगा तो हार्डली लगा देना, हार्डली, और बाद में आएगा तो हार्ड लगा देना। देखो लगाया तो मैंने भी ऐसे है, तो कहने को तो एक ट्रिक है। देखिए हर चीज का एक बेसिक होता है, और कई टीचर्स के बेसिक्स तो सभी के क्लियर होते हैं। बेहतर होता है कि आप आगे तक बच्चे को सिलेक्शन तक ले जाओ जहां ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे, के पहले आएगा तो हार्डली, के बाद आएगा तो हार्ड। पर अगर ये ट्रिक लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ तो के पहले हार्डली आएगा, जबकि यहाँ क्या आ रहा था? हार्ड। अब के पहले यहाँ भी हार्डली आएगा, जबकि यहाँ क्या आएगा? हार्ड आएगा। मैंने कहा ना, ट्रिक के अंदर भी ट्रिक है, मतलब समझ, उसका खेल है सारा। बताऊंगा आपको जब डिमांड होगी आप इनकी। फिलहाल हमने पढ़ाकर सॉल्व कर दिया, और अगर कोई बोल रहा है कि पहले आएगा तो हार्डली आएगा, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। उनको उनको और मेहनत करनी चाहिए भी अपनी इंग्लिश पर, है ना? चलिए, तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए उस स्वतंत्रता को जो हमने बड़ी कड़े संघर्ष से प्राप्त की थी। बेटा अटेन का मतलब ही होता है किसी चीज को बहुत कड़े संघर्ष से जीतना, यानी कि अचीव करना। तो बेटा कड़ा संघर्ष का मतलब हार्ड आएगा ना, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ LY नहीं आएगा, क्या आएगा? हार्ड आएगा। इसको देख लो,
ये मेंस का क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ एग्जाम में। कौन मानेगा, भरोसा करेगा कि उसको ना के बराबर झटका लगा, हिट हुआ मतलब आघात पहुंचा अपने हस्बैंड की डेथ से। पढ़ो आराम से। कौन बिलीव करेगा कि उसको अपने हस्बैंड की मौत से हार्डली मतलब ना के बराबर हिट हुआ मतलब ना के बराबर उसको झटका लगा। भैया झटका तो लगा ना, उसके घर में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। सही बात है। तो ये बताइए, मैंने आपको जोर से मारा मेंटली या फिजिकली, या आपको जोर का लगा, तो जोर का मतलब तकड़ा लगा ना बेटा। अब आप हार्डली लगा रहे हो मतलब ना के बराबर लगना, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल गलत है ना, हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा। वैसे भी एक चीज ध्यान दीजिए, नॉट और हार्डली एक साथ नहीं आते, ठीक है ना, तो दोनों में हार्ड आएगा, ठीक है। तो जो ट्रिक है स्पेशली मैं बताऊंगा आपको, शानदार ट्रिक। और उस एक्चुअली में कहते हैं जब बेटा एक ट्रिक को खोलते हो उसमें परतें खुलती हैं, तो हमें वो थोड़ा सा टेंशन है। हम उसको बताएंगे आपको ट्रिक को, तो 3 क्वेश्चन मुझे और पढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी लेना नहीं चाह रहा हूँ। कुल मिलाकर ये देखिए, आज हमने यहाँ तक सॉल्व किया बेटा, अब आगे आ जाओ। तो एक होता है हार्ड और हार्डली, बेटा अब आ गया पार्ट 2, ये मेंस में ले जाएगा आपको। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ ना टॉपिक, मेंस में ले जाएगा सर। जी हाँ, अब हमारा आज 20 मिनट का लेक्चर हो गया है कम से कम। मैं ये भी श्योर करना चाह रहा हूँ कि 20-25 मिनट के लेक्चर बनाए जिसको बच्चे लाइक कर सके। चैनल को बेटा हमारे जैसा सब्सक्राइब करिए, और पार्ट 2 तो दिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल चीजें बदलेंगी। और आज देखिए मैंने हार्डली रेयरली से 4-5 नंबर बनाकर दिखा दिए, टेंस भी आ गया, सब आ गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा है ना बेटा। आपके पता है क्या है बच्चों, विषय तो आप कोर्स तो पूरा कर रहे हो पर टॉपिक क्लियर नहीं। नहीं 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 नहीं, आपका टॉपिक भी क्लियर है पर पॉइंट्स क्लियर नहीं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन बेटा टॉपिक के अंदर होते हैं सब टॉपिक, सब टॉपिक के अंदर होते हैं पॉइंट, और पॉइंट के अंदर होती है लेयर। ये लेयर छीलो, प्याज होता है ना, छीलना शुरू करते तो प्याज दिख जाती है ना, और छिलके ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा है आज के लेक्चर में ग्रामर का दी एंड तो मैं करके छोड़ूंगा हर एक शब्द के साथ। देखना ये है आप लोग मेरे साथ कितना चलते हो बेटा, सिलेक्शन के लिए ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब पार्ट 2 में सर क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी दिखा दिए यहाँ पर टॉपिक के नाम। एडवर्ब से शुरू किया, टेंस भी आ गया, डिटरमिनर भी, लेकिन बेटा अब हम बात करेंगे इन्वर्जन का टॉपिक, पेयर कंजंक्शन और वर्ब। मैंने कहा ना कई सारे टॉपिक है जिनके आपको नाम तक नहीं मालूम है ना। ये तो टीचर की ईमानदारी होनी चाहिए कि वो आपको कितना पढ़ा रहा है क्लास के अंदर। तो 2 तरह से पढ़ा पाता है, एक तो उसको जितना मालूम है उतना पढ़ाएगा। तो कितना मालूम है, क्या ये मालूम है? अगर आपके टीचर को नहीं मालूम और वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, ईमानदार नहीं है, तो आप तक कभी नहीं पहुंचेंगे लेक्चर। बहुत सीरियस और बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, है ना। बच्चे बस कोचिंग्स में हुजूम देखकर, भीड़ देखकर घुस जाते हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा अवेयर होते हैं, जो आसपास की चीज़ों से इफेक्ट नहीं होते जब तक वो आसपास क्लास ज्वाइन करके एक सही रिव्यू लेकर उसके बाद। आप पता है बच्चों, मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है। हाँ जी, मैं रात को मूवीज बहुत देखता हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करता हूँ, उस टाइम अपने लिए निकालता हूँ, ठीक है। अब पता है मेरी एक आदत है बेटा, पहले मैं किसी मूवीज में घुस जाया करता था जिसमें भीड़ जाती थी। जैसे हमारे मुंबई के जो फिल्म स्टार है, सारे के सारे आप जानते हो, बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाते हैं, सलमान, शाहरुख, और इनकी मूवी एक ढेले की नहीं होती, सर फट जाता है ऐसी ऐसी मूवीज। तो मैं इतना इतना ज्यादा अपरस पीड़ित हो गया, इतना विक्टिमाइज हो गया, मेरा मूड खराब होने लगा। 2.5-3 घंटे बहुत वैल्यूबल होते हैं। अब मैंने क्या करा, हर मूवीज के रिव्यूज देखने शुरू किए। अब आजकल तो लोग रिव्यूज भी खरीद लेते हैं, तो मैं क्या करता था और अब भी करता हूँ, यूजुअली आई डू दिस, मैं अच्छे रिव्यूज नहीं नेगेटिव रिव्यूज पढ़ता हूँ। और मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर किसी भी मूवी के 40 रिव्यूज अच्छे हैं लेकिन 5 नेगेटिव रिव्यूज हैं, ऑनेस्टली समझ में आता है, क्योंकि जो नेगेटिव बताएगा वो ये भी बताएगा कि क्या नेगेटिव थे, बताएगा कि नहीं बताएगा क्या नेगेटिव थे। और मैंने मूवी देखी, वो हिम्मत जुटाई कि चलो देखने जाओ, 40 लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो मैंने देखा वो 40 के 40 चमचे थे कोचिंग्स के, फिल्म इंडस्ट्री के। समझ तो गए सर कोचिंग की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि वो 4 की जो बातें थी ना नेगेटिव, वो बिल्कुल सही थी, मैंने फील किया ना। तो समझो मैं क्या कह रहा हूं, छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ऊंची दुकान फीका पकवान याद है ना बेटा, बस याद रखना, सही कोचिंग चूज करो, क्योंकि हमारा शुरू का समय बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में आप पैशन और जोश से भरे हुए होते हो और शानदार एनर्जी होती है। ये जो कोचिंग स्कूल रही है ना कुकुर मुत्ते की तरह, इन्होंने 6-8 महीने में सारी एनर्जी तो चूस ली है बच्चों की। थक जाते हैं, शहर में यहाँ वहाँ घूमने लग जाते हैं, कुछ बच्चे आवारागर्दी में लग जाते हैं, कुछ बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, दोस्तों से अपना दुख दर्द बताने लग जाते हैं, है ना। चेहरे पर परेशानियां हो जाती हैं, घर वालों के फोन आने लग जाते हैं, खर्चा होता है, कुल मिलाकर जो जोश था खत्म हो जाता है। क्योंकि एसएससी बैंकिंग ये है ही 4 महीने के, 4-5 महीने का तो खेल ही है। सही जोश है तो आप में जो एनर्जी है, कहते हैं ना कि जब गर्म खून हो तो उसको यूज कर लो वहीं के वहीं, वहीं उसको काम में ले लो, बाद में ठंडा पड़ जाता है जोश, क्योंकि एक समय के बाद बच्चे थक जाते हैं। सही कोचिंग चूज करिए,
भक्ति एकेडमी तक पहुंचिए, हम तक पहुंचिए। गेटिंग गाइस? क्योंकि बहुत ध्यान दीजिए, सही तौर तरीका और सही पढ़ाने का तरीका ही आपको लक्ष्य तक लेके जाएगा। गुरु सही होना बहुत जरूरी है आफ्टर ऑल। शुरुआत सही, सब सही। बेटा सॉरी 10 मिनट 5 मिनट लिए आपके बात समझाने में। अब पार्ट 2 की झलक दिखाकर कल मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दो नेगेटिव एक साथ नहीं आते, ये लगाया मैंने सेल्डम और नेवर, सब आएगा बेटा। ये मेंस आ गया। अब पेयर कंजंक्शन, इन्वर्जन के रूल कल शुरू करूंगा बेटा। ये सब कंजंक्शन कोचिंग वो सेंटेंस है। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन है। पेयर कंजंक्शन कमी है क्या? और सब बनेंगे। हम देखते हैं ना क्या मुश्किल है, हम दोनों आप मिलकर देखते हैं मुश्किल क्या है। मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आई होप मैं आपको सही दिशा में आगे लेके चल रहा हूं और बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा। आप सब बच्चों का प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय।